नमस्कार, मैं विष्णु लांबा अपने गांव में हूँ। लांबा गांव में, राजस्थान के टोंक जिले का लांबा गांव है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के यहाँ पर अनेक गतिविधियाँ जो समय समय पर होती रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने प्रयास किया है आप सब लोगों को दिखाने का। जमीनी स्तर के लोग हैं, तकनीकी स्तर की समझ कम रखते हैं, इसलिए आप तक बहुत कुछ नहीं पहुंच पाया है। जितना कुछ यहाँ किया गया है श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से ग्रामवासियों द्वारा, उसका 1000वां भाग भी आप तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ लोगों ने बड़ी मात्रा में पौधे लगा करके उनके संरक्षण का कार्य अनेक अवसरों पर किया है। किसी का जन्मदिन हो, किसी की स्मृति हो, विवाह हो, कोई भी अवसर हो। मेरे छोटे भाई के विवाह में भी हम लोगों ने प्रयास किया था, आप सब लोगों की जानकारी में होगा। वर्षों पहले लगाए गए पेड़ बड़े बड़े वृक्ष बन चुके हैं और असंख्य पशु पक्षियों को आश्रय दे रहे हैं, लोगों को छाया दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और यही हमारी जो असली है वो कमाई है। मेरे गांव के पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस तरफ ये गांव के पीछे का हिस्सा है। ये बबूल उन्मूलन कार्यक्रम हमने चलाया था, इसमें बहुत कम हुआ है बबूल। हमने बड़ी मात्रा में अनेक बार बबूल निकाला है। समूल इसका नष्ट हो जाए ये, इसके लिए भी प्रयास अभी आगे चलेंगे। उधर की तरफ टापू देख रहे हैं आप, हम एक टापू पे भी जाके आए थे। 2 टापू आपको दिखाई दे रहे हैं। इतने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। आपको मैं गाड़ी घुमा के एक बार आपको दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, मैं ले जाता हूँ पक्षियों के पास आपको। ये खूबसूरत पक्षियों का झुंड है। आपके यहाँ इन पक्षियों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उड़ गए, सब उड़ के चले गए। चलिए, मनुष्य ने प्रकृति के साथ जहाँ भी खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया, वहाँ प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया। ये पास में आते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आए? क्योंकि इन्होंने हमें शिकारी समझ लिया। आप गौर से देखेंगे तो उधर मोर दिखाई दे रहे हैं, खूब सारे मोर बैठे हुए किनारे पे। राष्ट्रीय पक्षी मोर बड़ी मात्रा में मेरे गांव में संरक्षित है, सुरक्षित है। वो इसलिए है कि ग्रामवासियों ने ये संकल्प लिया हुआ है कि गांव में हम शिकार नहीं होने देंगे, ना शिकार करेंगे, ना करने देंगे, ना हरे पेड़ों को काटेंगे, न काटने देंगे। ये ग्रामवासियों की ताकत की वजह से, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर हो, चाहे गुलरिया हो, चाहे आपका घोड़ा हो, पाटा गो हो, कई सारे जो जीव हैं यहाँ आसपास पाए जाते हैं, वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जिस कल्प वृक्ष को अभी सुबह हम लोगों ने एक छोटा सा वहाँ सेवा कार्य किया और अभी ये लोग जाकर के, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर नमन करके आए हैं। उसके ठीक नीचे एक ब्लैक कोबरा ने अपना स्थान बनाया है। ग्रामवासियों की मान्यता है कि ये भगवान का ही स्वरूप है और उसने एक विशेष स्थल को इस कार्य के लिए चुना है, ये बड़ी बात है। तो उसके ऊपर जो पट्टी है वो रख दी गई है ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो, किसी तरह से नाग देवता को तकलीफ ना दे। वरना हम देख रहे हैं मार्केट में, और स्पेशली मुझे बड़ा दुख होता है देख करके सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह के सीन, इस तरह की वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें ऐसे जीवों को मार करके, जिंदा उनको जला करके, उनको तेल में तल के, और बड़ा गौरव समझते हैं लोग। ऐसे ऐसे जीव जंतु जिनकी प्रजातियां समाप्त होने का कगार पर है, उनको मनुष्य खाने के लिए दौड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता वो लोग ऐसे मनुष्य का काम कर रहे हैं। सरकारें समय आने पर निर्णय लेती हैं, बाद में कहीं ना कहीं उसका समय से पहले निर्णय ले लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे ग्रामवासियों की जागरूकता के उदाहरण बीच बीच में आपको दिखते रहते होंगे। एक बार पीछे दिखाइए, केले आ रहे हैं, तालाब के किनारे केले लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, आपको आम के पौधे दिखाई दे रहे हैं, पपीता हैं, सीताफल है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं यहाँ पर। और बड़ी मात्रा में ग्रामवासियों ने जहाँ यथासंभव है वहाँ लगा रखे हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो हमारे गांव के बुजुर्गों ने, ये तेजाजी महाराज का स्थान है, हम गांव में देलवाल जी बोलते हैं, यहाँ पर बरगद के, पीपल के और बड़े बड़े वृक्ष जो हमारे गांव के पूर्वजों ने लगाए हैं, वो इस गांव की शान है। इन वृक्षों ने अनेक पीढ़ियों को संरक्षण दिया है।
अनेक पीढ़ियों के गांव के बदलते ठहरते हर दौर को इन्होंने आंखों से देखा है। ये गांव के परिवर्तन के चश्मदीद हैं, ये इतिहास के गवाह हैं। इन वृक्षों की छांव में कभी हमारे परदादा बैठकर यहाँ पंचायत का हिस्सा हुआ करते थे। आज हम लोग कहीं न कहीं प्रयास करते हैं कि इन दरख्तों की छांव में और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम ये कहते हुए कैसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि गांव का जो बदलाव आया, उस बदलाव की अंतिम पीढ़ी का हिस्सा मैं हूँ। अब ये दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव को मैंने उस तरह से देखा है जिसमें हर घर कच्चा था, हर घर पर कैलू था। यहाँ बावड़ी के पास में इमली का पेड़ था और इमली के पेड़ के नीचे लोग कैलू बनाते थे गर्मियों में, और मैं वहाँ बच्चा था, खेलता था कैलू बनाने वालों के साथ में। आज कैलू आने वाली पीढ़ी शायद पता नहीं मुझे समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, वो कैलू बनाना मुझे याद है। गांव की कच्चे गलियारे, कच्चे घर, कच्ची दीवारें, बरसात में ढहते कई बार ऐसे घरौंदे हमने देखे हैं। एक भी घर शायद इस समय कच्चा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई घर कच्चा होगा। एक आध कोई नाम मात्र का बचा होगा, बाकी कच्चे घर अब नहीं हैं। मकान बड़े हो गए, वो गलियारे पक्के हो गए, लेकिन लोगों के दिलों में कहीं न कहीं एक अजीब सी भावना ने जन्म ले लिया है। वो मुझे लगता है आत्मा मर सी गई और भवन पक्के हो गए, मकान पक्के हो गए। ये कहीं न कहीं विकास का जो समय है उसको मैं देख रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता ये विकास का समय है। बिल्डिंगें पक्की हो जाना ये विकास नहीं है। हमारे मानवीय मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारे मौलिक सिद्धांत, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, युवाओं का साथ विश्वास, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं गाँव की आदतों में शुमार था। वो धीरे 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 इस सोशल मीडिया विकास की चकाचौंध, आगे बढ़ने की फालतू की प्रवृत्ति, आगे बढ़ना माने बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे की भूख, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हमारे सिद्धांत जिंदा रहे, हमारी आत्मा जिंदा रहे, वो महत्वपूर्ण है। खुशी की बात यह है कि मैंने जिस गांव में जन्म लिया उस गांव में सिर्फ बुजुर्गों के लगाए बड़े बड़े बरगद और पीपल थे। आज जाकर के देखेंगे तो ये कृपा है हमारे गांव वालों की, जिन्होंने हमारी मुहिम में साथ दिया, हमारी भावनाओं को समझा, और उसका परिणाम आप देखेंगे तो हर गांव में चारों तरफ हरियाली मिलेगी आपको। चारों तरफ इतने पेड़ मिलेंगे। जहाँ एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था तो बहुत बड़ी बात हम मानते थे, एक बिल्व पत्र होता था परासिया के बड़ा कुआं पर तो बड़ी बात मानते थे हम। आज आप देखिए कि मेरे घर में पड़े हैं कम से कम 250-300 बिल्व पत्र, 2-2.5 फीट के। और अगर मैं अपने सब वृक्ष मिलाकर के और अगर मैं बात करूं तो सारे पौधे मिलाकर लगभग 3000 पौधे हमारे यहाँ संरक्षित हैं। आप सबको पता होगा कि गांव के किसी भी घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ से उसको पौधे निःशुल्क देने के लिए मेरे माता पिता तैयार करते हैं। हमारे गांव के कार्यकर्ता जो संस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ में, यहाँ मोहित जी हैं, एक मोहित जी, दूसरे यहाँ 2 मोहित जी मेरे साथ हैं, और हमारे बसंत जी हैं। सब लोगों ने मिलकर के, और यहाँ और भी कार्यकर्ता खूब सारे गाँव में हैं, जिन लोगों ने मिलकर के पूरी टीम ने और बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ कर रखे हैं। पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, पौधा तो मैं लगाता हूँ, खूब लगाता हूँ, लेकिन पालना बड़ी बात है। और पालने का काम हमारे गांव की जो टीम है ये टीम करती है, मुझसे नहीं होता यहाँ बार बार आना, इनको संभालना, क्योंकि जीवन में कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। आप सब जानते हैं देश भर में, दुनिया भर में घूमना होता है। बातों बातों में थोड़ा आगे आ गया, मुझे गाड़ी घुमानी पड़ रही है। पीछे आप देख रहे हैं नई नई नावें आ गई, 1 2 3 4 5 नाव तो पड़ी हुई है अभी सामने, एकदम नई नाव है। अब वो नाव इसलिए है कि आप सब लोग लांबा गांव की तरफ रुख करें, कभी थोड़ा समय से पहले बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मौजूद रहूं और अपनी आँखों से अपना गांव आपके जेहन में उतारूं। सामने हमारी मोरी आ रही है जहाँ से मैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हम निकले थे। जहाँ से हम गए थे वहाँ से वापस लौट आए हैं। पूरा तालाब जब भर जाता है तो लगभग 7 किलोमीटर ये वृत्ताकार है स्थिति चारों तरफ से। तो हम लोग
सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में पानी है, हमारे गांव में पेड़ हैं, शुद्ध हवा है, शुद्ध मिट्टी है, अच्छे लोग हैं, अच्छी परंपराएं हैं। और ऐसी महान परंपराओं के बीच हमारे ये छोटे से बागवान भी हैं और बागवानों के साथ भगवान है, चारों जनात की कृपा है। हम सब लोग मिल कर के पेड़ लगाएंगे और अपने अपने गाँवों को वापस आदर्श ग्राम बनाने के लिए बढ़ाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की यात्रा समाप्त हुई।